देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो भारत चीन टकराव पर आज एक बैठक हो सकती है, ये एक बड़ी खबर है। वर्किंग मैकेनिज्म पर आज बड़ी बैठक है। शांति ही भारत चीन संबंधों का आधार है, ये MEA का कहना है। आज वर्किंग मैकेनिज्म की एक और बैठक है, तो देखना है कि इस बैठक में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी तनाव को कम करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं और बैठकों में सहमति भी बनती है, लेकिन चीन ड्रैगन आर्मी अपनी सेना को पीछे नहीं हटाता है। चालबाज चीन फिर फरेब करेगा, होशियार, खबरदार, सावधान। चीन से बातचीत का क्या है हिंदुस्तान का नया प्लान? क्या LAC पर नरम होगा जिद्दी ड्रैगन? क्या लद्दाख के विवादित इलाकों पर दावा छोड़ेंगे सन की जिनपिंग? क्या पीछे हटेगी चीन की मक्कार और शातिर फौज? सवाल कई है और इन सवालों के बीच आज चीन के साथ वर्किंग मैकेनिज्म की एक और बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं कि चीनी पक्ष को ईमानदारी से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन पर अमल करना होगा। It is our expectation that the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and for full restoration of peace and tranquility in the border areas at the earliest, as agreed to by the special representatives. इससे पहले 14 जुलाई को भारत चीन के सीनियर कमांडरों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट पर बात बन गई थी। चीन ने विवादित इलाकों से सेना पीछे हटाने पर पूरी सहमति जताई थी और इस पर अमल भी शुरू कर दिया था। कुछ इलाकों से चीन पीछे हटा भी, लेकिन पेंगोंग में चीन की धोखेबाजी एक बार फिर सामने आई और चीन की सेना कुछ विवादित इलाकों में अब भी डटी हुई है। इसके अलावा चीन की फौज का जमावड़ा भी LAC के पास बढ़ा है, जिससे भारत चीन टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। आज फिर भारत चीन की सुलह और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की एक और बैठक होगी। ये पहले भी 15th मीटिंग है, ये 24 जून को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और 16th मीटिंग 10 जुलाई को हुई थी। बैठक का मकसद और आधार बॉर्डर पर शांति और तनाव कम करना होगा, लेकिन चीन का इतिहास हिंदुस्तान को आगाह करता है और ऐसे में हर कोई यही सोचता है कि चीन फिर विश्वासघात करेगा। सावधान। चीन को अब छोटे से मुल्क से बड़ा सबक मिलने वाला है। ताइवान ने अब चीन को बड़ा सबक सिखाने की कसम खा ली है। ये ऐलान ताइवान के विदेश मंत्री ने खुद किया है। पूरी खबर देखिए। सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि वो देश भी धोखेबाज चीन से आर पार करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें चीन ने धोखे से अपने काबू में करने की कोशिश की थी। तस्वीरें ताइवान से आई हैं, जो अब चीन से जंग के लिए तैयार है। ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन लगातार उसके इलाके में अपने फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, जिसका अब डटकर जवाब देने के लिए ताइवान भी तैयार है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्धाभ्यास से बेपरवाह चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है और इसी वजह से चीन अब लगभग हर दिन ताइवान की सीमा में अपने फाइटर जेट भेज रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री वू ने आरोप लगाया है कि चीन अब ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने की साजिश कर रहा है। ताइवान का आरोप है कि इसी वजह से चीन न केवल ताइवान पर हमले की कोशिश कर रहा है, बल्कि हर दिन अपने फाइटर जेट को ताइवान के एयर स्पेस में भी भेज रहा है। हालांकि ताइवान की ओर से भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अभी पिछले दिनों ताइवान ने भी चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर पूरी ताकत के साथ सैन्य अभ्यास किया था। चीन से बढ़ी तनातनी के बीच ताइवान ने हांगकांग के 2 सरकारी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। ताइवान समेत दुनिया के कई देशों ने चीन के इस कदम का विरोध किया है। वीजा रद्द करने का ताइवान का ताजा कदम इसी विरोध का नतीजा माना जा रहा है। ये सच है कि चीन ताइवान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ताइवान अगर सटीक रणनीति के साथ काम करे तो पासा पलट भी सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ताइवान चीन के हमले को पिंग टपू पर रोक दे तो इसे अमेरिका के 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का सहारा मिल जाए तो चीन पर हमला भी कर सकेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।